जय श्री राम, बजरंगबली की जय। हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरी इस छोटी सी प्रिपरेशन वर्ल्ड में दिल की अपार गहराइयों से मोस्ट वेलकम है। वेलकम इन माय चैनल गाइस। आज है 10 फरवरी यानी कि गुरुवार, यानी कि गुरु का दिन, स्टडी का दिन। और आज मैं पिछला जो मैं सेट लगाई थी केवीएस का, उसके अनुसार प्रिपरेशन चल रहा था। अब अगला सेट लगाने का बारी आ गया, तो बजरंगबली की जय, जय श्री राम। और लगाते हैं आज का सेकेंड प्रैक्टिस सेट, और उससे फिर जो भी प्रॉब्लम होगा उसके अनुसार आज का मैं शेड्यूल बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल सवेरे सवेरे शांत मन से सबसे पहले हमेशा की तरह मैं मैथ को टच करूंगी। और इस बार मैथ केबीएस की पीआरटी लेवल का था। पिछले बार आसान था तो बन गया था, लेकिन इस बार क्वेश्चन मेंसुरेशन से था। और मेंसुरेशन से सच कहें तो ये फर्स्ट टाइम था जो प्रैक्टिस सेट मैं लगा रही थी जिसमें मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन जैसे ही देखे क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन सारे फॉर्मूलाज दिमाग से एकदम गायब हो गए थे। और मैं अचंभित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि अरे ये सारा तो मैं पढ़ ली थी, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर भी क्यों नहीं बन रहा है। तो समझ में आया धीरे धीरे कि एग्ज़ाम में अचानक से सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट गायब हो जाते हैं। और धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी मुझे सहूलियत होगी आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पर मेंसुरेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था, एक का भी मुझे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था। जैसे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल एंड अर्धगोला का वॉल्यूम, ये सब दिमाग से निकल गया था। तो मैंने कोशिश की कि अब सेट जो है लगभग दिन लगाना होगा ताकि मेंसुरेशन का प्रैक्टिस हो जाए। और साथ में यहाँ पर केबीएस का जब मैं क्वेश्चन लगा रही थी तो मुझे आइडिया लगा कि यहाँ पर केबीएस के क्वेश्चन का अब समय आ गया है 3 to 5 का केबीएस का पूरा बुक को रीड करने का। तो मैं यहाँ पर सेट लगाने के तुरंत बाद मैथ और ईवीएस का सेट लगाने के बाद आज का मेरा टारगेट है कि ईवीएस का जितनी जल्दी हो सके 3 to 5 का सारा बुक मैं पढ़ डालूं। जो मैं डिसाइड की थी कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मैं पढूं ताकि चीज़ों को मुझे रिवाइज़ ना करना पड़े। रिवाइज़ करने में बहुत दिमाग ख़राब होता है। और यहाँ पर जब मैं पढ़ रही थी तो क्लास 3 में ही हांगकांग, केरल, ये सब का जो खाना होता है, सांप खाया जाता है हांगकांग में, ये सारी चीज़ें मुझे तुरंत मिल गई। तो एक विश्वास जग जाता है जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में आए क्वेश्चन आपको बुक में मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि हांगकांग में सांप खाया जाता है। और इसी के साथ गाइस ब्रेकफास्ट का टाइम आ गया है। किचन की साफ सफाई हो गई है, मम्मी का आधा काम डन हो चुका है, यानी कि आज का कोटा डांट खाने का मेरा बच गया। और इसी के साथ सूरज दादा खिलखिला रहे हैं। और हेलो, तो आज एक खिलखिलाती हुई धूप निकली है और मौसम बहुत अच्छा है। तो चलिए करते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट और आगे की प्लानिंग। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो कि मुझे लगता है कि मे भी आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। कम समय होने के कारण इतना ज़्यादा सिलेबस है और सबके कॉन्सेप्ट सब चीज़ क्लियर करना हो जाता है। सीडीपी, ईवीएस, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, सभी चीज़ों को कवर करना है और समय कम है, जिसके कारण हैट्रिक पर हैट्रिक हो रहा है। कॉन्सेप्ट सारे तो अब लगभग क्लियर हो गए, अब प्रैक्टिस सेट लगाना है। लेकिन यहाँ पर मैं डिसाइड की थी कि 3 to 5 का बुक मैं कुछ दिन पहले पढ़ूंगी और वो समय आज आ गया है। और जैसे ही बुक रीड करना शुरू की, हर टैब पर था, ई बुक है तो यहाँ पर स्क्रीन देखना पड़ा। कंटिन्यू स्क्रीन देखने से मेरी आँख और सर का बैंड बजा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। शाम होते होते तो मेरा हैट्रिक दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं कवर कर लूँ ताकि जितना समय हो उतना मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा तो
सर सच कहे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि एग्ज़ाम में मेरा क्या होगा। अभी ये हालत है स्क्रीन देखने पर। फ्रेंड्स, ये है क्लास 3 का पूरा ईवीएस में जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आ सकता है वो सब मैं नोट डाउन कर ली हूँ और इसमें एग्ज़ाम में आया भी है। जैसे कि ये सारा घर के बारे में एग्ज़ाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चला। ये वाला आया है। तो क्लास 3 में ईवीएस का 24 चैप्टर है, जिसमें से मैंने सब चैप्टर से अपना टॉपिक निकाल लिया। आज है फ्रेंड गुरुवार का दिन, यानी गुरु का दिन। तो आज के दिन मैंने एक बहुत बड़ा लेसन लिया है जो मुझे फ्यूचर में ज़रूर काम आएगा, और वो है कि कोई भी चीज़ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। अब एग्ज़ाम में समय नहीं दिया जाता, इसलिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना होगा उससे रिलेटेड टॉपिक से लेकर। और दूसरा, जितना जल्दी हो सके हमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, फॉर्मूलास आने से कुछ नहीं होगा अगर उसको हम इम्प्लीमेंट, उसको उपयोग करना ही ना जाने, एप्लीकेबल करना ही ना जाने। और यही आज मेरे साथ हुआ था। मेंसुरेशन के मैं तो बड़ा खुश होकर के घूम रही थी और मेरा गेम ओवर हो गया जैसे ही मेरा पहला क्वेश्चन आया। सिलेंडर, अर्धगोला, हेमिस्फीयर से, क्यूबाइड से, क्यूब से फॉर्मूला एक भी याद नहीं, जबकि मैंने डिट्टो फॉर्मूला को कॉन्सेप्चुअल याद की हूँ। तो इससे यही सबक मिलता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस के अलावा कोई चांस नहीं है कि आप एग्ज़ाम में या फिर लाइफ के कोई भी एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में फेस कर सके। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे। और फ्रेंड, इसी के साथ क्लास 4 तक का ईवीएस आज मैं कंप्लीट कर ली हूँ। कोशिश करूँगी कि संडे तक मेरा पूरा ईवीएस का बुक मैं पढ़ डालूँ हर हालत में। और इसी के साथ गाइस, आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा, ख्याल रखिएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का खूब खूब आभार। आओ छो।